2026 में भी सेम लाइफ नहीं चाहिए। ये 5 हैबिट्स आपको एवरेज से अलग बना देगी। मेक श्योर ये वीडियो लाइक करके आपको एंड तक देखना है, क्योंकि ये 5 हैबिट्स आपकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल देगी। और कमेंट में लिखिए 2026 रेडी, अगर आप सीरियस हो अपने अगले साल को बेस्ट साल बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हैबिट नंबर 1, वेक अप एट 5 AM। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपको 5 बजे उठना चाहिए? क्योंकि 5 बजे का जो टाइम होता है, 4 से 5 का जो टाइम होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसके अंदर आपकी एनर्जी पूरी की पूरी पॉजिटिव होती है और आपकी होती है, और कोई डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होती है, क्योंकि आपके सारे के सारे घर वाले सो रखे होते हैं। तो आपके पास बिल्कुल साइलेंट होता है और आपका दिमाग भी बिल्कुल खाली होता है। तो जो आपको करना होता है वो आप कर लेते हो। जो भी आपने अपने गोल्स सेट किए हैं, जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है, अगर आप सुबह उठ के उन सारी चीज़ों को करते हो तो डेफिनेटली आप उन लोगों से जल्दी वो गोल्स अचीव कर लोगे जो लोग लेट उठते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है। तो आप सुबह उठो, जो आपका टारगेट है, जो आपको काम करना है उसकी प्लानिंग करो, वो काम करो सुबह, और एक्सरसाइज भी करो। सुबह उठ के बहुत सारे लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं सुबह का जो टाइम होता है वो एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर ये हैबिट इंक्लूड नहीं कर रखी है सुबह जल्दी उठने की, तो मेक श्योर यू हैव टू बिल्ड दिस हैबिट इनटू योर लाइफ। सुपर हैबिट नंबर 2, रीड एटलीस्ट 1 आवर डेली। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको किताब दिन में एक ना एक बार पढ़नी ही चाहिए। कम से कम आप 15 मिनट पढ़े। कहा जाता है कि आप एटलीस्ट 1 घंटा तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन अगर आपसे ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट आप 30 मिनट तो किताब पढ़े ही, चाहे से वो सेल्फ डेवलपमेंट वाली किताबें हैं, या फिर आप न्यूज़ देख रहे हो, कोई चीज़ कहानी पढ़ रहे हो, अपनी करिकुलम वाली किताबें हैं, आप कोई सी भी चीज़ हो, लेकिन आपको किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप नॉवल पढ़ लो, आपको किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किताब पढ़ने से क्या होता है, सबसे पहले आपकी हैबिट बनती है कि आप जो हार्ड बुक है, आप हार्ड बुक के सामने उसको पढ़ रहे हो, आपके अंदर वो चीज़ें जा रही है, आप कोई ना कोई नई नई चीज़ें सीख रहे हो। और पढ़ना एक ऐसी आदत है, स्पेशली किताबों को ये बोला जाता है कि किताबें आपकी सबसे सच्ची दोस्त होती है, क्योंकि किताबें कभी भी आपसे कंप्लेंट नहीं करती है। किताबें आपको वो बताएंगी जो आपको कोई सामने वाला इंसान नहीं बताएगा। किताबें आपको वो तक सिखा देगी जो आपको एक इंसान बना सकती हैं। आप किताबों से क्या क्या नहीं सीख सकते हो। आप किताबों को पढ़कर इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हो। आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। एलन मस्क ने किताबें पढ़ के ही अपनी स्पेसएक्स कंपनी खड़ी कर ली है। उसने कोई भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री नहीं ली है, लेकिन उसने सारी चीज़ें सीखी है। तो मेक श्योर आप भी अपनी लाइफ में किताब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सुपर हैबिट नंबर 3, डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। आपको उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। होता उल्टा है हमारे साथ, हम उन्हीं चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यार उसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, तुम मुझे ऐसे बोलते रहते हो, मेरे साथ तो ये अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बहुत परेशानी है। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। ये अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं। सामने वाला आपको गालियाँ दे रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि उस मोमेंट पे मैं रिएक्ट ना करूं, मैं शांत रहूं। वो मुझे गुस्सा दिलाने चाह रहा है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। तो ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन सामने वाला जो बोल रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हमेशा आपको उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। सो यू हैव टू ओनली फोकस ऑन दोज थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल। सुपर हैबिट नंबर 4, टेक अ डे ईच विदाउट योर फोन। आपको हफ्ते में एक ना एक दिन ऐसा सेट करना चाहिए जब आप बिना फ़ोन के रह पाए। आज के टाइम पे लोग एडिक्ट हो चुके हैं फ़ोन के बिना उनकी ज़िंदगी चलती ही नहीं है। आपको हमेशा एक ना एक दिन ऐसा निकालना चाहिए अपने हफ्ते के अंदर कि आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं करो, पूरा का पूरा कट हो जाओ टेक्नोलॉजी से। हालांकि कॉल्स वगैरह अटेंड करो, कॉल्स वगैरह करो, लेकिन इंटरनेट को बहुत कम यूज़ करो, मिनिमम यूज़ करो। इससे क्या होगा, आपका माइंड ना सेंटर रहेगा। आपने पूरे हफ्ते में जो करा है ना, आप सोच पाओगे, आप मनन कर पाओगे कि हाँ मैंने पूरे हफ्ते में क्या किया है, मुझे आगे क्या करना है। आपका माइंड ना कंसंट्रेटेड हो जाएगा, आप फोकस्ड हो जाओगे। लेकिन वहीं पर जब आप पूरे हफ्ते फ़ोन को यूज़ करते हो तो आपके माइंड में ना रेडिएशन जाती है फ़ोन से, जो आपके माइंड का कंसंट्रेशन लेवल कम कर देती है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो मेक श्योर आपको हफ्ते में एक बार कम फ़ोन यूज़ करना चाहिए।
सुपर हैबिट नंबर 5, बी द काइंडेस्ट पर्सन यू नो। कितनी बढ़िया बात है, मतलब आप वो काइंड पर्सन बनो जिसको आप जानते हो। आप ये देखो कि आपके सर्कल के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जो बहुत ज़्यादा काइंड है, जो लोगों की हेल्प करता है, जिसके व्यवहार से ही लगता है कि यार ये कितना अच्छा बंदा है, यार ये कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, कैसे बैठता है, कितना अच्छा इसका व्यवहार है। तो आपको उसकी तरह बनना है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है तो आप उन सारे लोगों को देखो जो ऐसी चीज़ें करते हैं, जो ऐसे लोग हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप उनको देखते हैं, आपके रिलेशन में कोई है, आपका दोस्त कोई है, तो उनकी तरह बनने की कोशिश करो। मैं कसम से कह रहा हूँ कि अगर आप काइंड ही बन जाओ ना, तो आपका ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा ना, आपसे जो भी मिलेगा ना यार बोलेगा यार उसके अंदर ना कुछ अलग तरह की एनर्जी है, उसके अंदर कुछ अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी है जो एकदम से ना मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो आपको जीवन में काइंड बनना है। मैं आशा करता हूँ ये 5 सुपर हैबिट्स आपको अच्छी लगी होंगी, और कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सी हैबिट आप 2026 में अप्लाई करोगे। अगर आपने इन हैबिट्स को अप्लाई नहीं किया तो आपका ये साल भी 2026 भी ऐसे ही निकल जाएगा जैसे 2025 निकला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।